हेलो। यस सर प्लीज। साउंड आ रहा है यस मेरा? सर, यस सर। हाँ जी। हाँ जी, धन्यवाद पहले तो मेरे को ऐड करने के लिए। तो जी आपका जी जी चैनल बोलिए। देख के लगता है आप क्रिश्चियन फेथ से है, ये बता रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जैसे जीसस क्राइस्ट ने बहुत बातें बोला, जैसे अपने जो नेबर है उनके साथ दया से भाव रखो, जो शत्रु है उनके साथ भी दया रखो, किसके साथ शत्रुता ना करो, किसी को दुख ना दो। बहुत अच्छी बातें लिखा है। आप नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है? आप नॉन वेज खाते हैं? हाँ जी, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो ऑन्टोलॉजिकल है। ऑन्टोलॉजिकल नहीं मोरालिटी का जो नेचर, उसके ऊपर बात नहीं है। वेज नहीं नॉन वेज मैं में नहीं जाते हैं। आप अगर नास्तिक है, अगर आपका कोई सवाल है मोरालिटी को लेके, नैतिकता के सोर्स को लेके, उसके ऊपर हाँ अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं शायद ही लूंगा नॉन वेज वेज, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, तो मैं यही बोलने आया था। आप नॉन वेजिटेरियन को छोड़ दीजिए, आप वेज खाइए। जो मिल्क है वो खाइए। आप जो भी प्राप्त करना चाहेंगे उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो कंडीशन है, ये नॉन वेजिटेरियन छोड़ दीजिए। और और उसके बाद जीसस क्राइस्ट का जो वाणी है, दयाशील, इन सब चीजों पे रहिए, लेकिन नॉन वेज को छोड़ना होगा। तो यही बोलने आया था। और ये मॉरल भी है और जीसस क्राइस्ट के टीचिंग के साथ भी है। तो जीसस क्राइस्ट के टीचिंग के साथ है नॉन वेज खाना, नॉन वेज छोड़ना या वेज खाना? हाँ जी, क्योंकि आप उनका। मुझे स्क्रिप्चर दिखा सकते हैं क्या? हाँ, मैं पहले बोल देता हूँ। जैसे उन्होंने बोला, दया करो। ओके। कि जो तुम्हें मारने के लिए आए उसको ना मारो, शत्रु के साथ दया करो। ओके, आप अब मुझे बता सकते हैं कि क्या कॉन्टेक्स्ट है उसका, किसको बोला गया है, किसके बारे मेरे में बोला गया है? बात, हाँ सुनिए ना मेरी बात। तो अगर आप नॉन किसी पशु को मार रहे हैं, तो उसके ऊपर तो दया भाव तो नहीं है। आपको तो घृणा भाव ही होगा, या फिर कुछ और भाव रहना पड़ेगा। दया की भावना नहीं नहीं, तो आप है मुझे नहीं। कॉन्टेक्स्ट बताइए। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, कहाँ कहा गया है, किसको कहा गया है, ये मुझे कॉन्टेक्स्ट दीजिए पहले। नहीं, मेरी बात तो पहले खत्म करने दीजिए ना। तो नहीं, आपने एक तो क्लेम किया कि जीसस ने करके बोला है करके, जबकि मैं क्रिश्चियन हूँ, प्लेन इस बात नहीं को है, नहीं ये मानता सत्य हूँ। है। अरे, Yes, please then show me the scripture with the context where Jesus said to be अरे मैं vegetarian. पहले मेरे को खत्म भी तो करने दीजिए ना। Okay, okay, make your case. Okay. हाँ, तो अगर कोई 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 किसी जानवर को मार रहा है उसको खाने के लिए, तो पहले बात तो उसके ऊपर दया की भावना नहीं है, वो क्रूरता है। और दूसरी बात, जीसस क्राइस्ट ने, अगर आप बोलेंगे आप कुछ भी खा, जो आपके अंदर जाता है उससे आपके जो मन में जो ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसको इफेक्ट नहीं करता। इस हिसाब से तो मनुष्य भी मार के खा सकते हो। अगर मुझे भूख लगे, मेरे सामने कोई इंसान है, मैं उसको मार के खा खा लूं, और जीसस का इसका नाम लूं। तो इसमें इस लॉजिक से तो मुझे कोई पाप नहीं लगना चाहिए। मैं दुनिया भर के जितना भी मनुष्य सबको मार मार के खा लूं मैं, खा लूं और जीसस क्राइस्ट का नाम लूं, मैं भी स्वर्ग में चला जाऊंगा। तो ये मेरे ख्याल से है नहीं। तो वो जो स्क्रिप्चर है उसका गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है। इसलिए आप इसलिए बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जो जो नॉन वेजिटेरियन है उसको भी खाते हैं। मेरे यही बोलना था। Okay, you said Jesus said that. Please show me the scripture with the context. अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला है, तुम Please show मांस खा me the सकते हो। scripture with the context. We don't talk. We don't go through the scripture without being unaware of the scripture. हाँ ठीक है, वो दिखा देंगे, लेकिन आप पहले ये दिखाए कि जीसस क्राइस्ट ने कहा बोला है तुम मांस खाओ।
हाँ, ओके, अगर आप अच्छा, कितने बार ये बाइबल पढ़े नहीं हैं सर सिखा आप? सकते, लेकिन मेरा कंडीशन है। प्लीज टेल मी हाउ मेनी टाइम यू हैव रेड द बाइबल? नहीं, मेरा एक कंडीशन है, मैं आपको बोलता हूँ, मेरा कंडीशन है यहाँ पे। आप कोई मछुआरा है, उसको जीसस क्राइस्ट ने आपने मछली बोला कि नहीं। आपने, एक मिनट, आपने स्क्रिप्चर के बाद गया। आप अभी मुझे स्क्रिप्चर, मैं कितना समय से आपको बोल रहा हूँ सर मुझे स्क्रिप्चर दिखाइए, स्क्रिप्चर दिखाइए। कहाँ है स्क्रिप्चर इन द कॉन्टेक्स्ट? हम कभी भी हाँ, स्क्रिप्चर को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से डील नहीं करते हैं। वेयर इज द स्क्रिप्चर वेयर जीसस सेड टू बी वेजिटेरियन? मैं बोल देता हूँ, मैं जो आप मेरे को एक एग्जांपल दिखाएंगे कि मछुआरे को मछली पकड़ा है, वो है नॉन वेजिटेरियन, लेकिन वो एग्जांपल फिट नहीं बैठता यहाँ पे। वो फिट इसलिए नहीं बैठता क्योंकि वो एक मछुआरा है, और वो जिस धरती पे है वहां पे और कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन उसने कभी ये नहीं बोला तुम मार मार के पूरी दुनिया के जितना भी पशु है वो मार मार के खा लो, ऐसा ऐसा नहीं बोला। हाँ, हो सकता है कोई मछुआरा है, उसको मछली पकड़ के उसने दिया है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बोल रहा है सारी दुनिया के लोग मछली खाओ मारो, कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि उसका प्रोफेशन है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो वही करेगा, तो इसलिए उसने हेल्प किया। और दूसरी बात है, एक जगह है कि तुम जो खाओगे उससे तुम प्रभावित नहीं होते। अगर कोई ये बोले कि हाँ जीसस क्राइस्ट ने ये बोला है कि तुम जो भी खाओगे उससे कोई प्रभावित नहीं होते, तो तुम नॉन वेज खा सकते हो। यहाँ पे तो ये भी नहीं लिखा है तुम इंसान नहीं खा सकते, तुम इंसान भी खाओगे तो भी प्रभावित नहीं होंगे। इंसान खा के जीसस क्राइस्ट बोला। Okay, brother, please show me the context or let me explain where you got your theology हाँ, wrong. आप तो पहले मुझे दिखाए, मैं जो एग्जांपल लिया Yes. आप दिखाए यस जीसस यस, क्राइस्ट ने कहा बोला है नॉनवेज खाओ। मैं आपके एग्जाम्पल को अगर धज्जिया अभी नहीं उड़ाया तो मैं अपना चैनल बंद करूंगा अभी, ठीक है? हाँ हाँ, दिखाए प्लीज हैव दिखाए। पेशेंस एंड लिसन टू मी, ठीक है? जब हाँ, मेरे हम को कॉन्टेक्स्ट। स्क्रिप्चर में चलते हैं, ठीक है, जब हम स्क्रिप्चर में चलते हैं, इंसान को हम क्यों नहीं खा सकते? आपने एक बात बताया, आपने एक बात पूछा। हम इंसान को इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि इंसान जो है वो बिब्लिकली परमेश्वर के इमेज में बना हुआ है। वो इसलिए हम इंसान को नहीं खा सकते क्योंकि उसको किसी भी तरीके से, एक इनोसेंट सोल को, एक इनोसेंट बॉडी को, या फिर एक इनोसेंट इंसान को किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाना बाइबल में गलत है। इनोसेंट को, नॉट गिल्टी, इनोसेंट को, जीसस राइट? क्राइस्ट ने बताया लेकिन ये जब बात। हम जानवर के बारे में बात करते हैं, प्लीज लिसन नाउ, यू स्पोक फॉर सो लॉन्ग, नाउ लेट मी स्पीक। ठीक है, आपने बहुत समय के लिए बोला, अभी मुझे बोलने दीजिए और मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए कि आपने कहाँ पे यहाँ पे गलत समझा स्क्रिप्चर को, ठीक है? जब जीसस जब हम पूरे पूरे ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में जाके देखते हैं, वहां पे स्क्रिप्चर साफ साफ तौर पे ये बताते हैं कि इंसान ने जानवरों को मार के खाया है। दे वर नॉट वेजिटेरियन, दे वर नॉन वेजिटेरियन, एंड दिस इज द सेम जीसस इन द ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है? जीसस ही था वो ओल्ड टेस्टामेंट में एज एन एंजल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के दूत के हिसाब से इजराइल को वो मिस्र देश से निकाला और उनको लीड कर रहा था। ये यीशु मसीह था, ठीक है? ये यीशु मसीह था और उनको खाने के लिए दिया, उनको किस तरीके से सैक्रिफाइस करना है जानवर को, उस तरीके से उसको कमांड दिया। किस जीसस के बारे में बात कर रहे हैं आप? इसलिए मैं आपको पूछ रहा था, वेयर इज द ओल्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेस्टामेंट में स्क्रिप्चर? जीसस था, जीसस तो न्यू यस टेस्टामेंट में है। यस, जीसस इन ओल्ड द, टेस्टामेंट में वो जीसस एक था। अलग टॉपिक है, ठीक है? एंजल ऑफ द लॉर्ड, आपको पता नहीं है, मुझे स्क्रिप्चर में जाना पड़ेगा आप उसके लिए, न्यू बट टेस्टामेंट से बताइए जहाँ पे जीसस था। आप ओल्ड टेस्टामेंट को छोड़ दीजिए, न्यू यस, आप टेस्टामेंट से जाइए बताइए। पढ़िए। एक मिनट, आपको मैं पढ़ने के लिए बोलता हूँ। हेलो, मैं आपको न्यू पढ़ने के लिए बोलता टेस्टामेंट हूँ, से आप पढ़िए। बताइए जीसस। ल्यूक का बुक 22 उसका 7 से 15 पढ़िए, मुझे आप पढ़ के सुनाइए मुझे। लूका का किताब 22 उसका 7 से 15। न्यू टेस्टामेंट है ना? यस, पेज नंबर न्यू टेस्टामेंट, ल्यूक पेज पेज नंबर नंबर नहीं बोल रहा हूँ मैं, चैप्टर नंबर बोल रहा हूँ, 22। मार्क के बाद है ना ल्यूक? या मैथ्यू, मार्क, देन ल्यूक। ल्यूक तो dedication to Theophilus. Many have undertaken to compile a narrative ब्रो, that नॉट द even फर्स्ट चैप्टर। प्लीज गो टू द चैप्टर 22। 22 the plot to kill Jesus. ये है ना
22 the plot to kill Jesus. इसमें 7 से 15 the day of the unleavened bread came when Passover lamb has to be sacrificed. Jesus sent Peter. वेट, क्या आपने पढ़ा? क्या क्या सैक्रिफाइस होना चाहिए? The plot to kill Jesus. अच्छा मैं पहले से पढ़ता हूँ. The festival of unleavened bread, which is called Passover, was approaching. The chief priests and the scribes were looking for a way to put him to death because they were afraid of the people. Then Satan entered Judas, called Iscariot, who was numbered among 12. He went away and discussed with the chief priest and the temple police how he could hand him over to them. They were glad and agreed to give him silver. So he accepted the offer and started looking for good opportunity to betray him to them when the crowd was not present. Then the day of unleavened bread came when the Passover lamb had to be sacrificed. Jesus yes. What sacrifice? क्या sacrifice वहाँ पे लिखा है? Passover lamb. जीसस ने यहाँ पे जो टाइम है, पता है कि कौन सा टाइम था? ये जूइश कस्टम के हिसाब से ये एक टाइम था जहाँ पे लोग सेलिब्रेट करते हैं इस टाइम का. तो यहाँ पे जीसस ने का बोला है ये आगे पढ़िए कस्टम की तरफ से है ना. आगे पढ़िए. Sacrifice, okay, sacrifice. Then the day of unleavened bread came when the Passover lamb had to be sacrificed. Jesus sent Peter and John saying, "Go and make the preparation for us to eat the Passover. Where do you want us to prepare it?" They asked him. "Listen," he said to them, "when you have entered the city, a man carrying a water jug will meet you. Follow him." Okay, एक मिनट यहाँ पे आई थिंक आप मिस कर गए. ठीक है, वो जो ज्यूइश कस्टम के हिसाब से जो सैक्रिफाइस होने वाला था वो लैम्ब को, ठीक है, जो सैक्रिफाइस होने वाला था वो लैम्ब, यहाँ पे जो लैम्ब है वो एक फेस्टिवल की तरह वहाँ पे सैक्रिफाइस किया जाता था ज्यूइश कस्टम में, और उसको खाया भी जाता था. जीसस यहाँ पे सेलिब्रेट भी किए, उस लैम्ब को खाए भी. ठीक है, साथ ही साथ क्या हुआ, अगर आप जीसस के रिजरेक्शन के बाद भी अगर हम देखेंगे, जीसस ने मछली भी खाया है. मैं आपको स्क्रिप्चर उसका भी बता सकता हूँ. ठीक है, तो जीसस ने कभी भी इस बात को एंडोर्स नहीं किया कि हमें वेजिटेरियन होना चाहिए करके. आप हो सकते हैं, आपकी चॉइस के हिसाब से आज ए क्रिश्चियन, लेकिन ये स्क्रिप्चर का कोई भी कमांड नहीं है जहां पे हम वेजिटेरियन होने के लिए स्पेसिफिक तरीके से ऑर्डर दिया गया है. बाइबल कहता है कि हम कुछ भी खा सकते हैं. नहीं, यहाँ पे अगर लैम्ब की जगह मैन होता तो शायद आप मैन भी खा लेते, आप शायद इंसान को भी खा लेते. मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए आपको शुरू में बोला कि आपको जो है कॉन्टेक्स्ट जो जानना बहुत जरूरी है. मैंने इसलिए बताया कि एक मैन को बाइबल में नहीं खा सकता, क्योंकि मैन दे आर बोथ इन द इमेज ऑफ गॉड. वो उनका जो वैल्यू है, ये बात के जीसस ने बताया पूरे स्क्रिप्चर में है इस बात को. नहीं, जीसस ने कहा कि हम जीसस ने इस बात को बताया, जीसस ने कहा कि अगर हम अपने भाई को, मतलब अगर हम अपने भाई को गुस्सा भी देते हैं ना, गुस्सा भी दिखाते हैं हम अपने भाई को, तो हम उसका खून करने के बराबर है, हमें नहीं करना चाहिए करके बोलते हैं. बाइबल में साफ साफ तौर पे कहा गया है कि मर्डर एक बुरी चीज है. मैं इस पॉइंट में आता हूँ, मैं इसके ऊपर बात कर लूं. इसके ऊपर ज्यूस कस्टम के ऊपर बात हो रहा है, और पीटर और जॉन ज्यूस है, तो क्योंकि वो चल रहा है और बहुत लोग वहाँ पे इन्वॉल्व है, इसलिए जीसस ने बोला जो हो रहा है उसको करो. इसलिए उसने बोला, ऐसा नहीं कि उसने खुद से बोला नया कस्टम बनाया कि भाई ये नया कस्टम है इसको काटना, ऐसा नहीं. जो चल रहा था ये नया कस्टम कुछ भी नहीं था. मैं यहाँ पे, मेरा क्लेम बिल्कुल भी यहाँ पे ये नहीं है कि वहाँ पे कोई नया कस्टम है. ज्यूइश लोगों का फेस्टिवल टाइम है, ऑलरेडी चल रहा था, और ये लोग फेस्टिवल टाइम फॉर द ज्यूइश पीपल. हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, ये लोग जो थे ज्यूज है, और वहाँ पे जो जितना भी लोग है सब ज्यूज है, कोई क्रिश्चियन नहीं था, सब ज्यूज था. तो जो चीज चल रहा था, जीसस ने यही बोला कि हाँ ठीक है इसको कंटिन्यू करो, क्योंकि हमें बाद में मिलना है. ये इम्पोर्टेंट है, बाद में मिलना. उसके बाद भी जीसस, उसके बाद मिलने के बाद भी मछली खाए हैं ब्रदर. हाँ, मेरी बात सुने तो पहले इसके ऊपर क्लियर हो गया कर रहे हैं. अगर कोई क्रिश्चियन इसको सुनेगा तो हंस के उसका पेट दर्द करने लगेगा,
यहाँ पे मैं आप बोल मुझे रहा ये हूँ ना, समझाने की अरे कोशिश मैं कर रहे हैं कि जीसस ने हमें आप ये शिक्षा सुनिए, दिया है कि हमें वेजिटेरियन रहना है। आपको जीसस ने सुन हमें नहीं ये दे शिक्षा रहा, दिया है कि हमें वेजिटेरियन रहना है, आप मुझे ये बता रहे हैं। आप सुनने, ये कॉन्टिन्यूअस जो चीजें हैं वो हो रहा था। ऐसा नहीं कि जीसस ने नया इन्वेंट किया, ये मैं कहने का चाह रहा हूँ। ये नया आप मुझे बता रहे हैं फिश का है, आप उसको उसका रेफरेंस दीजिए, उसका रेफरेंस दीजिए। हाँ, लूका 24 पढ़िए, 24 42 से आगे। 42 no 24 है ना, 24 राइट। 42 पढ़िए, 42 और उससे आगे का वर्ष भी। 42 मतलब 42 राइट। या 42 and 43। On the prayer in the garden, he went out and made his way as usual to the Mount of Olives, and disciples followed. When he reached the place, he told them, "Pray that you may not fall into temptation." Then he withdrew from them a stone's throw, knelt down, and began to pray, "Father, if you are willing, take चैप्टर this कौन सा cup." पढ़ रहे हैं आप ब्रदर? 42 में सीधा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 24 का 42 और आगे। Reality of the reason Jesus. As they were saying these things, he himself stood in their minds. He said to them, "Peace to you." But they were startled and terrified and thought they were seeing a ghost. "Why are you troubled?" he asked them. "And why do doubts arise in your heart? Look at my hand and my feet, that it is I myself. Touch me and see. Because a ghost does not have flesh and bones as you can see I have." Having said this, he showed them his hand and feet. But while they were still amazed and in disbelief because of their joy, he asked them, "Do you have anything here to eat?" So they gave him a piece of boiled fish, and he took it and ate in their presence. He told एक them, मिनट एक "These are मिनट एक my मिनट, क्या दिया उन्होंने? क्या दिया? क्या फिश? क्या था? क्या फिश? broiled he so they gave him a piece of broiled fish." तो हाँ, यहाँ पे उन्होंने दिया है, उन्होंने रेज हुआ है, उसके बाद उनको वो भयभीत हो गया कि ये भूत है या क्या है। तो उनको भय न लगे और उनको उनके ऊपर विश्वास हो, उसके लिए उन्होंने पकाया हुआ था वो उन्होंने दिया उनको, इसे खा लिया। इसमें क्या पड़ी, इससे क्या तू बोल रहा ये है, तो इससे कुछ भी किस तरीके से फिर वेजिटेरियन हुए? इससे कुछ प्रूव नहीं होता कि वो बोला कि तुम अगर वो बाई मिस्टेक वहां पर अगर कोई इंसान का जो उंगली भी अगर पक गया होता, ओके, उनको थैंक यू उंगली ब्रदर। आई खाने थिंक के मैं लिए तो आपको उंगली भी बहुत खा समझा लेता। चुका हूँ। थैंक यू आपके समय के लिए नहीं, इससे धन्यवाद। कुछ आपको मैं प्रूव नहीं बहुत हुआ। समझा चुका हूँ। यू आर मैं बता रहा हूँ ना, इससे कुछ क्या प्रूव नहीं बोलते हुआ। हैं? वेजिटेरियन खाओ तो आपको जीसस का आशीर्वाद मिलेगा, नॉनवेज खाओगे तो आप थैंक यू आपका जो सवाल आप है, कोई ठीक है, इंसान आपका को जो मार सवाल के है मैं मुझे अच्छा खा लगा। लूं, लेकिन उसके आपका बाद जो बोलूं जीसस आर्ग्यूमेंट क्राइस्ट है का नाम लूं, मैं स्वर्ग नहीं वो जाने वाला। फ्लॉडेड है। स्क्रिप्चर कहीं पे भी इवन जीसस एट आप इट, तो किस तरीके से वो कमांड कर सकते हैं आप लोगों को आप मेरे ना को खाने एक के लिए, जबकि वो कमेंट खुद ही खा दिखाइए, रहे हैं जीसस उसको। क्राइस्ट ने साफ बोला है इंसान को मार। ओके दोस्तों, ऐसे भी लोग आ जाते हैं जहाँ पे वो ये कहते हैं कि जीसस ने वेजिटेरियन होने का सिखाया है, शिक्षा दिया है, जबकि वो जब से पृथ्वी में जन्म लिए उसके बाद वो भी नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, जूइश कस्टम में लोग नॉन वेजिटेरियंस ही होते थे और जीसस एक जूइश ही थे, राइट? तो इस तरीके के सवाल आते हैं तो ये लोग आधा उधर पड़े हुए रहते हैं, कॉन्टेक्स्ट जाने बिना अपना आर्ग्यूमेंट्स लेके आ जाते हैं और डिफेंड हमें करने के लिए देते हैं हमारे स्क्रिप्चर से, इस तरीके का बेवकूफी की चीजें को। ठीक है।